कक्षा 11 हिंदी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हमने पढ़ा सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय। आज हम पढ़ेंगे सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखे गए निबंध आचरण की सभ्यता को। आचरण की सभ्यता पूर्ण सिंह जी के द्वारा लिखी गई भावपूर्ण शैली में निबंध है। इसमें लेखक ने आचरण के विभिन्न पक्षों का उल्लेख करते हुए मानव जीवन में उसके महत्व के बारे में चर्चा की है। लेखक के अनुसार सदाचरण अपूर्व वस्तु है। जिस व्यक्ति को आचरण का यह भंडार मिल जाता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। सदाचरण सभी विधाओं, कलाओं, साहित्य एवं राजत्व से भी श्रेष्ठ है। अब आइए इस निबंध को पढ़ते हैं आगे। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्ति होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। लेखक क्या कहते हैं कि आचरण की सभ्यता, जो हमारा सभ्य आचरण है, वह विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी अधिक श्रेष्ठ है, राजत्व से भी अधिक प्रकाशमान है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर सभ्य आचरण आ जाए तो वह व्यक्ति निर्धन होते हुए भी, गरीब होते हुए भी राजा पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। और यह जो आचरण की सभ्यता है, इसके दर्शन से कला, साहित्य और संगीत की भी अद्भुत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जिस व्यक्ति का आचरण सभ्य होता है वह बहुत मृदु हो जाता है और वह विद्या के द्वारा दूसरों का कल्याण करने लगता है। उसके अंदर एक मौन चित्रकला अलापने लगती है। उसके सामने जो बोलने वाले हैं वो भी चुप हो जाते हैं और सभ्य आचरण से लेखक की लेखनी भी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाला भी एक बार रुक जाता है और उसके सामने भी एक नया दृश्य उपस्थित हो जाता है। यह है हमारे आचरण का प्रभाव। यदि हमारा आचरण अच्छा है तो हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, भले ही हमारे पास धन न हो। यह आचरण का महत्व है। आगे लेखक क्या कहते हैं? आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब आज सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पे मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। लेखक क्या कहते हैं? यह जो हमारा सभ्य आचरण है, यह मौन होते हुए भी, जैसे भाषा यानी हम बोल करके किसी को प्रभावित करते हैं अपनी भाषा के द्वारा, उसी तरह से यह हम अपने आचरण के द्वारा मौन होते भी किसी के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। इस सभ्य आचरण में बिल्कुल शब्द नहीं होते, नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं होता है, फिर भी यह आचरण मौन होते भी अपना पूरा परिचय दे देता है, व्याख्यान दे देता है और एक मृदु संगीत गाता है। सभ्य आचरण वाले व्यक्ति के वचन जो है मीठे होते हैं, मधुर होते हैं और ऐसे लोगों में नम्रता, दया, प्रेम, उदारता, यह सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। और यह जो मौन व्याख्यान है, यह जो सभ्य आचरण वाला व्यक्ति है, उसका प्रभाव जिनके ऊपर भी पड़ता है, चिर पड़ता है, अस्थायी पड़ता है और वह एक आत्मा का अंग हो जाता है, अर्थात उसका प्रभाव हमेशा हमेशा लोगों के ऊपर पड़ता है। तो यह है हमारा आचरण। यदि हमारा आचरण सभ्यता से युक्त है
तो वह मौन होते भी लोगों को प्रभावित कर जाता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।